फ़ायदा है। ये तो उन मुल्कों में नाफ़िज़ होती है जहाँ समझा जाता है कि बाकी हालात नॉर्मल हैं। यहाँ तो हालात ही नॉर्मल नहीं है, हुकूमत आती है और उसने ये कहा कि चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, पाकिस्तान का दिवालिया हो रहा था और गरीब आदमी के बस की बात नहीं रही, उसको ज़रूरियात ज़िंदगी अब मैसर नहीं, उसके लिए ज़िंदगी बसर करना दिन दिन दुश्वार होता जा रहा है। अब एक अजीब सी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में। आज डॉलर जो है वो फिर ऊपर गया है और अगर हम उसको देखें कि जब से ये IMF का एग्रीमेंट हुआ है 1 जुलाई से लेके अब तक तकरीबन 19 रुपए डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ गई है। मुझे केयर टेकर और आने वाली हुकूमतें भी पाकिस्तान की तकदीर को तब्दील करते हुए नजर नहीं आ रही। हम आकर चीज़ों को ठीक करें और 16 महीनों में उनकी कारकर्दगी इतनी बदतरीन थी कि उन्होंने न सिर्फ मुल्क को एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहां IMF भी परेशान है कि अब हम इनको मजीद पैसे 3 बिलियन दे दें, मगर ये कहां से शुरुआत तो करें। मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, मगर मैं एक हद तक ही कौम को उम्मीद दिला सकता हूँ और मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता। अगर पाकिस्तान का जो माशरती और माशी स्ट्रक्चर जिस शक्ल में आज पाकिस्तान बना स्ट्रक्चर हो चुका है, उस हालात में मुझे पाकिस्तान की आम आदमी की भलाई का कोई रास्ता अगले 10 साल में नजर नहीं आ रहा। अगले 10 साल तक? मैं इतनी बड़ी बात जो कर रहा हूँ इस बुनियाद पे कर रहा हूँ कि मुझे ये गवर्नर हाउस, बड़े बड़े गवर्नर हाउस, ये बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये बिला वजह के खर्चे, ये आतिशबाजियाँ और ये बड़ी बड़ी ट्विन कैम गाड़ियाँ और ये बाजारों का बंद नहीं होना, रात को बाजारों का खुला होना, ये सब चीजें और जो कौम के अंदर माशी मामलात पे बेहसी है, जो पाकिस्तान जो माशी मामलात में तजाद पैदा हो गया है, जो इदारों पर से एतमाद उठ गया है और जो सियासी मामला जो और तमाम मामलात हैं उसमें अवाम को का कोई ताल्लुक उन लोगों के साथ नहीं है जो उनके करते हैं। तो इस ऐसे मामलात में कौमें अपनी माशरती या माशी तब्दीली नहीं कर सकती। ये छोटे मोटे पैबंद लगा देंगे, आप ये पैच वर्क लगा देंगे, ये पैच वर्क हैं, इस पैच वर्क के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क को एक रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चाहिए, जैसा रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में या और जगह पे हुआ था। ये हम छोटे मोटे पैच वर्क करके समझते हैं कि मुल्क आगे चल जाएगा, तो ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ये लाल बत्ती दिखाने वाली बात है। ये मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरी 63 साल की उम्र है और मैं यही सुनता रहा हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमतों से मालामाल है। मुझे नहीं आई। राइट, बट चबर साहब आपने कहा जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है उसके लिए एक आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट होनी क्या चाहिए? पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का तो हाल देख लिया, एक दूसरे पे ही मलबा डालते रहते हैं कि जी इतने वीकनेसेस छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई तो हमने 16 माह में हमारे लिए बड़े चैलेंजेस थे, नहीं डिलीवर कर सके, तो ये तो एक दूसरे पे मलबा डालती रहेंगी। मेरी बात सुने, जब हमने 76 साल की तारीख में 35 साल हमने पॉलिटिकल गवर्नमेंट देख ली, 35 साल हमने फौजी गवर्नमेंट भी देख ली, हमने अयूब खान का प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी देख लिया और हमने ज़ियाउल हक का इस्लाम भी देख लिया, सब देख लिया ना जी हमने। और हमने इमरान खान की तब्दीली भी देख ली और हमने ये जो अभी 16 महीने गए हैं इनकी विसाख जमहूरियत भी देख ली, सब देख लिया ना जी। आप सब कुछ देख चुके हैं ना, कोई तब देखने के लिए तो नहीं रह गई ना। तो अब सब कुछ देखने के बाद जो फैसला है वो क्या है आपका? मेरा आपका फैसला क्या है? मेरा आपका फैसला ये है कि इसका मतलब है कि जो बुनियाद है या रियासत की बुनियाद है, रियासत का जो कदोखाल है वो इस तरह कायम हो गया है कि अवाम को कोई भलाई नहीं मिल रही। तो उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त भी और उसके बाद से आज तक पाकिस्तान में कभी भी जो एलिटिज्म है या फ्यूडलिज्म है या पाकिस्तान में एक पर्टिकुलर तरीके का रहन सहन है, आप मुझे बताइए ना
कि पाकिस्तान के वजीर आजम सूट पहन के क्यों जाते हैं और इंडिया के वजीर आजम देसी लिबास क्यों पहनते हैं। तो ये जो पाकिस्तान बना है ये अमीरों के लिए बना था और अमीरों के लिए ही चल रहा है और अमीरों के लिए ही चलेगा। तो अच्छा, मगर अमीरों ने इसको इतना खोखला कर दिया है कि अब ये उनके लिए भी नहीं चल पा रहा है। तो अगर आप ये समझती हैं कि ये कोई हम बैठ के इसको कोई एक दिन में सही करेंगे, रियासत के लिए बुनियादी खदोखाल सही नहीं है। इसलिए आखिरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो अपने से 7 गुना बड़े हमसाये के साथ जंग करता है और उनको हथियारों की जंग में उनके बराबर रहना चाहता है और 75 साल से अपना जो खर्चा है डिफेंस का, वो अपना खर्चा डिफेंस का 4% ऑफ जीडीपी करता रहा है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। तो उस खर्चे का कभी ना कभी तो रिजल्ट निकलना था। आज उसका रिजल्ट ये निकला है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अगले साल में इंटरेस्ट की कॉस्ट होगी, सिर्फ इंटरेस्ट की कॉस्ट होगी, वो तमाम रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो कुछ आप देख रही हैं, आज देख रही हैं, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये कहानी 1947 से शुरू हुई है और 1923 में आ गई है। और सर आप बेवकूफ़ हुआ है। तो कहा जाता था कि IMF का प्रोग्राम आ जाएगा तो बस सारे मसले हल हो जाएंगे और बड़े बड़े दावे किए गए। वो इकोनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल भी इस हुकूमत ने बनाई शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में। लेकिन अभी जो इस वक्त सूरत हाल है, एक पैनिक है इस मुल्क में और ऐसा लग रहा है कि ये सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है और इक्तिसादी सूरत हाल बहुत बुरी, इसलिए कि पेट्रोल रात फिर 17 रुपये 18 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। 290 रुपये लीटर से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत होगी। पाकिस्तानी जो है अब वो तेल ख़रीदने की उसकी हिम्मत और सकत ही नहीं रही और साथ ही किराए भी बढ़ गए हैं। हर तरफ महंगाई है। मैं आज देख रहा था एक साहब ने लिखा हुआ था कि अब मुफ्तियों को टेलीफोन आ रहे हैं कि इन हालात में अगर हम अपने घर बार और बच्चों को खाना पीना नहीं दे सकते तो क्या अब खुदकुशी जायज़ हो गई है? क्या अब हम खुदकुशी करें तो वो जायज़ होगी, हराम मौत तो नहीं होगी? क्योंकि हम जिंदा रहने के लिए अब कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी जो है वो कट के रह गया, कोई उसके पास कोई उसकी दादरसी करने वाला नहीं है। और ये जो हुकूमत है, इसकी जो पॉलिसीज़ जो थी वो शहबाज हुकूमत की वो कंटिन्यू है। एक और मुकदमा इमरान खान साहब पर कायम कर दिया गया, साइफर की चोरी का FIA ने कायम कर दिया है। अब उसमें भी गिरफ्तारी होगी। बाकी हर तमाम मुकदमों में जो उनकी जमानतें थी वो रिजेक्ट हो रही हैं। ये करने की कोशिश करें। अब जो आपने फरमाया कि इसका क्या असर होगा, जाहिर है कि इसका बहुत बुरा जो है वो पैगाम जा रहा है कि ये एकदम से करेंसी मार्केट के अंदर ये जो तूफान बदतमीजी बरपा हुआ है, इसकी वजूहात जफर साहब हमसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जगह जगह से ये हुकूमत की सवाए नालायकी और उनकी पॉलिसीज़ को एक तरफ हम रखें, मगर दूसरी तरफ आप सिर्फ जो लॉ इन्फोर्समेंट अपरेटस है उसकी ही आप क्राइम्स को और उसकी जो अंदर बदनवानियाँ और उसकी नहली को कैसे छुपा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए, अपने हमसायों के साथ तल्लुकात दुरुस्त करके उनके साथ रेगुलर ट्रेड करनी चाहिए। और उसी तरीके से अभी खान साहब ने बिल्कुल आपको दुरुस्त कहा कि जब तक हम अपने इनफ्लोज को मैनेज नहीं करते हैं, इस हद तक नहीं लेके जाते हैं कि अपने अब जो आउटफ्लोज है उनको मीट कर सके। अब सही फरमा रहे हैं जफर साहब, पैसे तो आ ही रहे हैं, रेमिटेंस कम नहीं हुई, रेमिटेंस कहीं और जा रही है, हुकूमत के खजाने में नहीं जा रही। आफ्टर ऑल लोगों का कारोबार तो चल रहा है ना। अब जितनी महंगाई पाकिस्तान में है, अगर ये पैरेलल ना हो, ज़राए ना हो, तो लोग तो अभी तक सड़कों पर होते हैं।